गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। आई विश अ सेफ, हेल्थी एंड प्रोस्परस न्यू ईयर 2024। 2024 में आप सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ये मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ। ठीक है। और आई होप यू हैव टेकन सम रिजोल्यूशंस फॉर द न्यू ईयर विद द न्यू स्पिरिट, सो दैट इट में ब्रिंग सम सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, हम सभी को रिजोल्यूशन तो लेना ही चाहिए हर हर साल या फिर हर महीने। ठीक है, जब भी नया महीना स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है। अब तो नया साल स्टार्ट हो गया है, तो जो पुरानी गलतियां हुई हैं, ठीक है, उससे रिपीट ना करके अब हम कोशिश करेंगे कि विद द न्यू स्पिरिट्स हम इसको रिपीट ना करें और एक सक्सेस लाइफ हम कोशिश करें पाने की। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ रिजोल्यूशन लो लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आप वोकेब सेशन का रिजोल्यूशन ले सकते हो कि सुबह 6 बजे ये आ जाएगा कल से। तो आप सुबह 6 बजे आधा घंटा का भी नहीं होता है, 20 मिनट का होता है, 20 से 25 मिनट। तो इतना मिनट आप डेली दोगे बिना किसी बाधा के। ठीक है, तो अगर आप ये से डेली देखते हो बहुत कुछ फ़ायदा होगा आपको। तो पहला रिजर्वेशन ये लो, उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसका रिजर्वेशन लो। ठीक है, हम ये करेंगे, और जो जो कमज़ोर हैं उनको लगातार आप कोशिश करो कि ये हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब रिजोल्यूशन लेते हो तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। तो आई होप इट मे ब्रिंग सम सक्सेस इन योर लाइफ। तो गाइज, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है असंडर। इसका मतलब होता है अलग, या अपार्ट को कहा जाता है असंडर। जो कैसा हो, डिफरेंट हो, अलग हो, या फिर अलग हो गया हो, डिवाइडेड हो, सेपरेटेड हो, बाइफरकेट किया गया हो, वो होता है असंडर, जो बिल्कुल अलग दिखता है। इसे आप इस तरीके से याद कैसे करेंगे इसे, कि वो सुंदर लड़की है, वो बिल्कुल अलग दिख रही है। वो सुंदर है, असुंदर है, और वो कैसी दिख रही है, अलग दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। एक ट्रिक है ये लर्न करने की, कई बार ये लर्न हो नहीं पाता है, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है असंडर, जो क्या हो, अलग कर दिया गया हो या डिफरेंट कर दिया गया हो, डी यूनिट कर दिया गया हो, या फिर स्प्लिट कर दिया गया हो, दो भागों में रिवन कर दिया गया हो, दो टुकड़े कर दिए गए हो। रिवन मतलब दो भागों में करना, RIVEN। स्प्लिट करना, डाइवर्ज करना। ठीक है, ये होता है। डाइकोटमाइज होता है, इसका मतलब भी दो भागों में करना। और क्लीव होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है, तो इनको भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटोनिम क्या होगा इसका, कंबाइन करना, जोड़ना, क्लोज करना, यूनाइट करना, टुगेदर। ये इसके एंटोनिम है। एग्जांपल है इसका, द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन असंडर। जो कर्टेन्स थे वो दो भागों में अलग कर दिए गए थे या खींच दिए गए थे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगला वर्ड है गेल। इसका मतलब होता है तूफान, या स्टॉर्म को कहा जाता है गेल, जो क्या है, तूफान है। टेम्पेस्ट, व्हर्लविंड, टोर्नाडो, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, तूफान। स्कॉल, गस्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। गस्ट मतलब जो तेज झोंका है, हवा का एक जबरदस्त झोंका आता है, वो होता है गस्ट। स्कॉल मीन्स क्या होता है, कोई तूफान या आंधी को कहा जाता है स्कॉल, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एक और वर्ड होता है जीफर, ZEPHYR। इसका मतलब भी क्या होता है, जीफर मतलब तूफान। एंटोनिम क्या होगा इसका, अंडर हैंड, जो चीज आपके कंट्रोल में है या काम है, शांत है, स्टीलनेस है, क्वाइट है, ये इसके एंटोनिम है। वैसे गेल को याद करने का एक तरीका है। गेल जानते होंगे आप, एक क्रिकेटर है, जबरदस्त खेलता है, बहुत खतरनाक क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इसके सामने बॉल आ गई इसके बल्ले पे तो वो बाहर ही जाएगा। तो तूफान की तरह खेलता है वो। 2020 में उसने 150 पार मार रखा है। ठीक है, तो इतना खतरनाक खेलता है वो 2020 भी। तो कैसा है, वो एक तूफान पारी खेलता है। तो गेल मतलब क्या है, तूफान है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, अगर ये लर्न नहीं होता है। यस, एग्जाम एंटोनिम क्या हो गया इसका एग्जाम्पल इसका, अ गेल वॉज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट से एक तूफान आ रहा था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गोसेमर। इसका मतलब क्या होता है, कमजोर या वेरी थिन को कहा जाता है गोसेमर। जो बहुत पतला हो, सीफन हो, डेलिकेट हो, या फिल्मी हो,
डेलिकेट मतलब जो नाजुक है, कमजोर है। सीफन में इसमें क्या होता है, कमजोर। वैसे इसका एक और मीनिंग क्या होता है, जाला भी होता है। ठीक है, ये जाली कैसे दिख रही है, बहुत ज़्यादा महीन दिख रही है, पतली दिख रही है, डेलिकेट दिख रही है। ठीक है, नाजुक टाइप की है। तो इस टाइप का सेंस होता है गोसेमर। फिल्म सी हो गया, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एरी होगा, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो थिक है, सब्सटेंशियल है, स्टर्डी है, ड्यूरेबल है, जो लंबा चले, ठीक है, टिकाऊ है जो, या फिर मजबूत है, स्टर्डी है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, बिकॉज आई लव सनलाइट आई ओनली हैव गॉसिमर कर्टेन्स इन माई होम। मुझे जो है सनलाइट पसंद है, तो मेरे जो कर्टेन हैं घर पे वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतले हैं, या थिन हैं, जाली टाइप के हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है इम्पेनिटेंट। इसका मतलब क्या होता है, खेद शून्य, या फिर अनरिपेंटेंट को कहा जाता है इम्पेनिटेंट। रिपेंटेंट मतलब जिसे पछतावा हो, जिसे दुख हो, खेद हो, वो होता है रिपेंटेंट। और अनरिपेंटेंट जिसे बिल्कुल भी खेद ना हो, जो कैसा क्रूअल टाइप का है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भाव या कोई भावना नहीं है। अनकॉन्ट्राइव्ड टाइप का, ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, ये इसके सिनोनिम। ऑब्स्टिनेट मतलब जो जिद्दी है, अड़ियल टाइप का है। ऑब्ड्यूरेट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अनकॉन्ट्राइव्ड है, जो बिल्कुल भी बात को ना माने, ठीक है, जिद्दी टाइप का है, ये होता है इम्पेनिटेंट। रिमोर्सलेस है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, ठीक है, पछतावाहीन इंसान को कहा जाता है, या खेद सुनने को कहा जाता है रिमोर्सलेस। रूथलेस, क्रूअल है, ये इस टाइप के सेंस देता है। ठीक है, इम्पेनिटेंट। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनअसेम्ड, जिसे असेम्ड, जिसे सॉरी असेम्ड होगा, जिससे क्या है, शर्म आ रही हो। पेनिटेंट, पेनिटेंट मीन्स भी क्या होता है, जिससे पछतावा हो या खेद हो जिससे। रिपेनिटेंट, गिल्टी, ये इसके एंटीनिम है। गिल्टी मतलब जो अपने आप को दोषी माने, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, हिज इम्पेनिटेंट एटीट्यूड इज रियली एनोइंग। उसका जो खेद शून्य जो एटीट्यूड है, या जो उसका क्रूअल एटीट्यूड है, रवैया है, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एनोइंग है, ठीक है, चिढ़ाने वाला है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इंसिपिड। इसका मतलब क्या होता है, बेस्वाद, या फिर जो रुचिहीन है, ठीक है, बोरिंग टाइप का है, डल है, वो होता है इंसिपिड। या तो कोई गुनगुना है, ये क्या क्या सेंस देता है, जैसे कोई पानी गुनगुना है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं इंसिपिड। किसी का बिहेवियर कैसा है, बड़ा अरुचिकर है, वो भी होता है इंसिपिड। या फिर खाने में कोई चीज़ क्या है, बेस्वाद है, वो भी होता है इंसिपिड। ठीक है, इमेज में दिख रहा होगा, डॉगी के पास बॉल फेंकी गई, वो यहाँ पे क्या है, डल पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, इंसिपिड है, आलसी बना हुआ है, इस टाइप का भी ये सेंस देता है। उसको खाने में आलस भी आ रहा है और अरुचि भी दिखा रही है, तो मतलब क्या है, इंसिपिड है। फ्लेवरलेस, टीडीएस, प्रोजेक्ट, ये इसके सिनेमा। प्रोजेक्ट मतलब जो घिसा पिटा है, पुराना है, बोरिंग है, ये होता है प्रोजेक्ट। टीडीएस भी क्या होता है, बोरिंग टाइप का है जो। फ्लेवरलेस जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, बेस्वाद है, ठीक है, तो ये होता है। लैकिंग टेस्ट को भी कहा जाता है, और अनपैलेटेबल को भी कहा जाता है, जो बिल्कुल बेस्वाद है, अनइंटरेस्टिंग है। सेवरलेस है, ये भी सेवर मतलब क्या होता है, जो चटपटा है, और सेवरलेस जो बिल्कुल चटपटाहीन है, ठीक है, ये होता है। वैपिड, ये भी क्या होता है, गुनगुना या फिर जो बेस्वाद है, ये होता है। ब्लैंड क्या होता है, बिल्कुल बोरिंग या फिर रुचिहीन को कहा जाता है ब्लैंड, या फिर जो गुनगुना है, इस टाइप का सेंस देता है ब्लैंड। तो ये भी सेम सेंस देता है जो इंसिपिड का है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो टेस्टी है, सेवरी है, पंजेंट है। सेवरी मतलब जो चटपटा है, पंजेंट मतलब खट्टा मीठा, फियरी है, या पैलेटेबल है, जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, ये होता है। प्लेकेंट, ये भी क्या होता है, स्वादिष्ट या फिर खट्टा मीठा। एपेटाइजिंग, जो आपकी भूख को बढ़ा दे, ठीक है, रुचिकर, ये होता है एपेटाइजिंग। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर एन आवर ऑफ इंसिपिड कन्वर्सेशन आई लेफ्ट। 1 घंटे के जो रुचिहीन या फिर जो बोरिंग कन्वर्सेशन थी, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इम्पेयर। इसका मतलब क्या होता है, जो खराब है, जो डिमिनिश है, जो वीकन है, कमजोर कर दिया आपको। हार्मफुल है, इंजर है, ठीक है, जो किसी चीज़ को स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर दे, लेसन कर दे, ये होता है इम्पेयर। डेट्रियोरेट, वर्सन, अंडरमाइन, ये इसके सिनोनिम है। अंडरमाइन मतलब जो किसी चीज़ को कम कर दे,
वर्सन कर दे, और ज़्यादा डेट्रियोरेट कर दे, और ज़्यादा ख़राब कर दे, ये होता है। इन एनफीबल होता है जो किसी को कमज़ोर कर दे, इनरवेट कर दे, ये भी क्या होता है, कमज़ोर करना। मार होता है, डेबिलिटेट होता है, ये क्या होता है, किसी चीज़ को दूषित करना। मार मतलब दूषित करना या ख़राब करना। डेबिलिटेट मीन्स भी क्या होता है, कमज़ोर करना। स्पॉइल होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। तो विसिएट होता है, VITIATE, विसिएट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ख़राब करना। तो ये इसके सिनोनिम है, ये इसका मीनिंग है। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, वापस रिवाइव करना, इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, या किसी चीज़ को अमेंड करना, अमेलियोरेट करना, ये भी क्या होता है, सुधार लाना। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इम्पेयर्स योर एबिलिटी टू ड्राइव। जो एल्कोहल का जो कंजप्शन है वो तुम्हारी जो एबिलिटी है ड्राइव करने की, उसको क्या करेगा, खराब कर देगा, ये वर्सन कर देगा। ठीक है, तो ये इसका या कर देता है, तो ये इसका मीनिंग है। बढ़ते हैं आगे। तो गैस अगला वर्ड है इम्पायस। इसका मतलब क्या होता है, अधर्मी या इरिलीजियस को कहा जाता है इम्पायस। जो कैसा हो, एक हॉस्टाइल नेचर का हो या इनडिफरेंट हो टू रिलीजियन। ठीक है, कोई धार्मिक चीज़ें हैं, रिलीजन है, उसके लिए जो है इनडिफरेंट है, ठीक है, या फिर हॉस्टाइल है, जिसको बिल्कुल पसंद ना हो। ठीक है, अनड्यूटीफुल को भी कहा जाता है, जो अनड्यूटीफुल है उस पर्सन को भी कहा जाता है इम्पायस। अनहोली जो अपवित्र है, प्रोफेन है, सेक्युलर है, सेक्युलर भी ध्यान देना, इसका एक सिनोनिम है अधर्मी का। ठीक है, प्रोफेन है जो विद्रोही टाइप का है, तो ये होता है इम्पायस। एंटीनम क्या होगा इसका, जो पायस है, मतलब जो धर्मी है, धर्मपरायण है। डिवोट है, जो कैसा है, आस्तिक टाइप का है, या फिर जो कैसा है, डिवोटेड है किसी चीज़ के लिए, धर्मनिष्ठ है, वो होता है डिवोट। रिवरेंट, ये भी क्या होता है, पवित्र इंसान या फिर धर्मी इंसान को कहा जाता है रेवरेंट। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, इम्पायस टूवर्ड वंस पेरेंट्स। जो अपने पेरेंट्स की तरफ क्या होता है, अपने पेरेंट्स की तरफ अधर्मी है, या फिर ड्यूटीफुल नहीं है, या उनको नहीं मानता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अधेयर। इसका मतलब क्या होता है, पालन करना, या स्टिक को कहा जाता है अधेयर, जो किसी चीज़ से चिपका हुआ है। जैसे पेड़ पर क्या है, ये फफूंदी टाइप का है, जो भी है, इससे क्या, ये क्या है, इससे अधेयर है, चिपका हुआ है। ठीक है, या फिर जो रूल के अकॉर्डिंग चले, वो भी होता है अधेयर, जो पालन करे, अबाइड बाय। ठीक है, दोनों ही सेंस देता है, जो चिपका हुआ है या किसी का पालन करे। ठीक है, कानून का पालन करे, रूल को फॉलो करे, कैरी आउट करे, अबाइड बाय। ठीक है, ये होता है क्लिंग, कोहिर, क्लीव, ये इसके सिनोनिम में। क्लीव मतलब चिपकना, कोहिर भी इसमें क्या होता है, चिपकना या किसी से लगाव रखना, ये होता है कोहिर। क्लिंग में क्या होता है, चिपकना, या फिर अलग, ये लगाव को कहा जाता है को क्लिंग। ब्लाइंड होता है, बॉन्ड होता है, स्टिक होता है। तो ये होता है, ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिसजॉइन, जो अलग है, डिफाई है, या विद्रोही है। डिफाई मतलब किसी चीज को मना कर देने, मना करना, या फिर विद्रोही। रेबल मीन्स भी क्या होता है, विद्रोही। डिसोबे करना, किसी का पालन न करना, ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, वेट क्लोथ्स अधेयर टू द स्किन। जो गीले कपड़े होते हैं वो स्किन पर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है बसल। इसका मतलब क्या होता है, हलचल या कोमोशन को कहा जाता है बसल। जहाँ पे क्या है, काफ़ी हड़बड़ी हो, ठीक है, लोग इधर उधर भाग रहे हो, स्क्रैम्बल टाइप का हो जहाँ पे, या लोग तेजी से हरी में हो, काफ़ी स्पीड में हो, ये होता है बसल। ट्यूमल्ट, रस, डैश, ये इसके सिनोनिम है। डैश मतलब क्या होता है, तेजी से भागना, या बिल्कुल वो हो जाना, रफू चक्कर टाइप का, ये होता है डैश। रस में भी क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला, या ट्यूमल्ट, कोलाहल, इस टाइप का सेंस होता है बसल। और स्कटल होता है, स्करी होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम। स्करी मतलब तेज भागना। ठीक है, कहीं आप तेजी से जा रहे हो, ऑफिस की तरफ चल रहे हो, या एयरपोर्ट के लिए आप स्करी हो रहे हो, तेजी से जा रहे हो, हबड़ तबड़ में जा रहे हो। इसका टल में से भी क्या होता है, हबड़ तबड़ में जाना। तो ये इसका सिनेम है। फ्लटर होता है, FLUTTER, ये भी सेम सेंस देता है, जो इसका टल देता है। हम और क्या होता है, फस होता है, अगर कोई दिमाग में क्या है, कोई हलचल चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, फस, FUSS, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हलचल को कहा जाता है। हरी हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका, जो स्लोनेस है, ये क्वाइट, जो बिल्कुल शांत है। आइडल है, जो एक जगह खड़ा है, जैसे
स्थिर है, जो आलसी टाइप का है। लॉइटर, ये भी क्या होता है, जो मंद है या फिर एक जगह खड़ा है, स्थिर है, इस टाइप का सेंस देता है। लॉइटर वैसे आलसी को कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, माई मदर बसल्ड अराउंड द किचन, जो मेरी माँ है वो किचन के अराउंड या फिर किचन में इधर उधर घूम रही थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गैस, आज की पहली इडियम है ब्लू इन द फेस। इसका मतलब क्या होता है, वीकेंड और टायर्ड आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। बहुत बार ट्राई करने के बाद जो थक जाए या फिर कमजोर पड़ जाए, वो होता है ब्लू इन द फेस। जब किसी का चेहरा कैसा पड़ जाए, नीला पड़ जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर वो कमजोर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, आई एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट द मशीन अंटिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। मैंने तब तक एक्सप्लेन किया कि मशीन को कैसे ऑपरेट किया जब तक कि मैं थक नहीं गया या फिर मैं कमजोर ना पड़ गया, ठीक है। इस टाइप का सेंस दे रहा है। अगला वर्ड है बॉब्स योर अंकल। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग विल हैपन वेरी क्विकली एंड सिंपली। जब कोई चीज़ बिल्कुल बहुत जल्दी से हो जाए या सिंपली तरीके से हो जाए, वो होता है बॉब्स योर अंकल, ठीक है। अच्छी ईडियम है, लर्न कर लो इसे भी। जैसे एग्जाम्पल है, टेक द फर्स्ट टर्न ऑन द राइट, वॉक अबाउट 50 मीटर्स एंड बॉब्स योर अंकल। मतलब क्या है, पहला एक राइट टर्न लेना है, ऑन द राइट, टेक फर्स्ट टर्न ऑन द राइट, राइट की तरफ क्या ना पहला टर्न लेना है, उसके बाद 50 मीटर चलना है और तुम बड़े आसानी से जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है चॉप चॉप। इसका मतलब क्या होता है, क्विकली, या जो चीज़ जल्दी से हो जाए वो होता है चॉप चॉप, या जल्दी में कर लिया जाए वो होता है चॉप चॉप। जैसे एग्जांपल है, श्योर कम इनटू द ऑफिस एंड वी कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड चॉप चॉप। श्योर कम इनटू द ऑफिस, ऑफिस में आओ, एंड और वी कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड चॉप चॉप, और हम डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं जो तुम्हें जल्दी चाहिए, ठीक है ना। हम उन डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करा देंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली इडियम है यूज योर लॉफ। इसका मतलब क्या होता है, टू यूज योर ब्रेन या फिर टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या अपना ब्रेन यूज करना, ये होता है यूज योर लॉफ। जैसे एग्जाम्पल है, कम ऑन एवरीवन, यू यूज योर लॉफ सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कम ऑन एवरीवन, आप सभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें या फिर इसके बारे में सोचें ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गैस, आज का रूट वर्ड है ए और एन। तो ये जो है फिर से मैंने शुरू कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, रूट वर्ड को शुरू से करेंगे ए से और आगे तक जो भी जाता है, ठीक है। पर हम करेंगे इसको स्टार्टिंग उससे। तो ए और एन का मतलब क्या होता है, विदाउट या फिर नॉट। अगर किसी के आगे ए या फिर एन लग जाए तो लगभग वो आंसर, वो उसका मीनिंग क्या देगा, विदाउट या नॉट में। अब जैसे पहला वर्ड है एबिस। इसका मतलब क्या होता है, होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। यहाँ पे दो रूट वर्ड यूज हुए हैं। यहाँ पे बिस का मतलब क्या होता है, बॉटम, मतलब जो बिल्कुल धरातल है उसे कहा जाता है बिस, BYSS। इसका मतलब क्या होता है, बॉटम या फिर धरातल। अब आगे ए लग गया है, मतलब जो जो बिना धरातल के है, बिना बॉटम के है। होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, जिसके पास कोई बॉटम नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, ठीक है ना। ये होता है एबिस। या फिर कई बार क्या होता है, किसी की जो बात होती है वो कैसी होती है, एबिस होती है। यूज कैसे करेंगे कि उसकी बात कैसी, एबिस है, कोई आधार ही नहीं है, कोई उसका सर न मुंडा कुछ नहीं है, उसका आधार कुछ नहीं है, उसकी बात में कोई दम नहीं है। इस जगह, ऐसी जगह पर हम करते हैं यूज एबिस को, ठीक है ना। वैसे अगला वर्ड क्या है, एबिस्मल। इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली, जो बहुत बुरा हो, ठीक है ना। अब ये भी एबिस से बना हुआ है। आगे इसका जो एबिस है, ये वर्ड भी इसी से बना हुआ है। आगे इसका यूजेज अलग अलग है। अब ये एडजेक्टिव बन गया है। अब एडजेक्टिव में क्या मतलब है इसका, जो बहुत बुरा है, टेरिबल है, ग्लूमी है। मतलब क्या है, जो उसकी बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, उसका कोई आधार नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ पर्सन नहीं है, ठीक है ना। एबिस्मल टाइप का है, बहुत बुरा है, जो जिसका जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, जो जिसका कोई बॉटम नहीं है, आधार नहीं है, वो कैसा होगा, बहुत बुरा होगा, बेकार होगा। इस टाइप से सेंस बनते हैं। अगला वर्ड है अकारपस। इसका मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस, या जो अनुपजाऊ है, जहाँ पे कोई फल ना आ रहा हो, या फिर जो बंजर पड़ी हुई है, बैरन है,
इनफर्टाइल है, स्टराइल है, ये इसके सिनोनिम है। स्टराइल में इसमें क्या होता है, बंजर, या फिर जो जीवाणुहीन है, जिसमें एक जीवाणु भी उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब इतना ज़्यादा साफ है, या फिर जो बंजर पड़ा हुआ है, फलहीन है जहाँ पे, ये इस टाइप का सेंस रहता है स्टराइल। इनफर्टाइल जो क्या है, अनुपजाऊ है, या फिर जिसकी फर्टिलिटी नहीं है, इनफर्टाइल हो चुका है, बंजर पड़ चुका है, ठीक है। या फिर नपुंसक भी, इसका भी सेंस रहता है, स्टराइल भी देता है सेम सेंस, इनफर्टाइल भी देता है, बैरन हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है एसेंट्रिक, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट अ सेंटर, जिसका कोई सेंटर ही नहीं है, जो अकेंद्रीय है, वो होता है असेंट्रिक। अब इससे जो है इसेंट्रिक से कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब क्या होता है, वैसे ये कहाँ से निकला हुआ है, इसका रूट वर्ड ई एक्स, इसका मतलब क्या होता है, आउट या बाहर, ठीक है ना। तो मतलब कैसा है, जो अनयूजुअल है, जिसका कोई जो आउटर है, जो आपके दिमाग से परे की बात है, वियर्ड है, कैप्रिसियस मतलब सनकी है जो, या फिर मनमोजी है, वो होता है, ठीक है ना। तो इसेंट्रिक मतलब जो बाहर है, आपके दिमाग से बाहर की बात है, या फिर जो सन की टाइप का है, समझ से परे है, इस टाइप का सेंस। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गैस रोल नंबर 12 तक हमने कर दिया था, क्या था उसमें थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसे। अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स, हम दो दो कंपेरेटिव्स को एक साथ यूज नहीं कर सकते, ना सुपरलेटिव्स को यूज कर सकते हैं। क्या होता है कंपेरेटिव, जैसे गुड है, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेरेटिव क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। अब कंपेरेटिव क्या था, बेटर, और सुपरलेटिव क्या था, बेस्ट था। कंपेरेटिव में क्या होता है, किन्हीं दो के बीच में होता है, ठीक है ना, जब हम कंपैरिजन किस में करते हैं, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। और सुपरलेटिव क्या होता है, जब हम, जब कोई चीज़ बहुत सारों में से हो, ठीक है ना, तो जब बहुत सारे हों तो क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, उनमें से बेस्ट हो जो। और कंपेरेटिव क्या होता है, किन्हीं दो के बीच में, ठीक है। इस तरीके से ये था, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, मोर बेटर था, जैसे यहाँ पे है मोर और बेटर, एक साथ हम इससे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोर भी क्या है, कंपेरेटिव है, बेटर भी कंपेरेटिव है, इनमें से कोई एक ही यूज होगा। वैसे मच बेटर है, लेकिन मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे मच तो हो सकता है यूज, लेकिन बेटर क्या है, इसमें लोग अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसमें यहाँ पे मच लिखा हुआ है, बेटर लिखा हुआ है, इस वजह से भी इसको भी क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं। लेकिन ध्यान देना, मच क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, इससे जो है मोर से कंफ्यूज मत किया करो। ये मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या था, मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे आपको परसों, क्या था उसमें, सी इज फीलिंग मच बेटर, अब ये सही है या गलत है, यहाँ पे मच लगा हुआ है, मच क्या था, एक पॉजिटिव डिग्री था, तो आराम से हम इसे कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हैं। बेटर क्या था, कंपेरेटिव डिग्री है, जिसके साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस क्या था, अरुण इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, अब यहाँ पे मोर भी लग गया है, बेटर भी लग गया है, ये क्या था, एक दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब अगला एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, अब ये बताओ आप, ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे पहले खुद से सोचो आप, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या है, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, अब उसको पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको कंपेरेटिव डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं, हम उसके आगे मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो मोस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इंटेलिजेंट क्या है, एक नाउन है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या किया, आगे मोस्ट लगा दिया गया, ठीक है ना। अब मोस्ट के आगे क्या है, एक चीज आपने ध्यान दिया, ये मोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी नाउन की जो एडजेक्टिव वो विशेषता है, वो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है ना, उसको क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है। तो ये मोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट क्या है, नाउन है, क्यों वो क्या है, इंटेलिजेंट है, कितना है, कैसा है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो उसके आगे क्या लगता है, हमेशा द लगता है, तो इस चीज को ध्यान देना, सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके आगे हमेशा द ही लगेगा, तो इसको भूलना नहीं है। अब एक और सेंटेंस देखो, सी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, अब इसमें एरर मुझे बताओ जरा क्या है। यहाँ पे क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, स्मार्टेस्ट भी क्या है, एक सुपरलेटिव है, मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव है, दोनों का हम एक साथ यूज नहीं करते हैं,
डबल सुपरलेटिव हम यूज नहीं करते हैं। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका रिवीजन। अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइस देखते हैं कि एग्जाम में एरर कहाँ से आती है। ठीक है ना। ये कुछ वर्ड हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट है, बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। ये एक सुपरलेटिव वर्ड है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव भी होता है, एक एडवर्ब भी होता है। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, एक तो ये है। अगला क्या है, ही बिहेव बेस्ट इन क्लास। अब इन दोनों सेंटेंसों को ध्यान से देखो और खुद से सोचो कि कहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है और कहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब पहला वाला सेंटेंस देखो यहाँ पे, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे जो ये बेस्ट है, ये किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव। ठीक है ना। ही इज द, कैसा है वो, कैसा स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट है, वो उसकी विशेषता दिखा रहा है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, बताता है एक एडजेक्टिव ही बताता है। तो उसके आगे क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए। और एडजेक्टिव आया है तो द तो आएगा ही। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो द है, ये स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आगे अगर एडजेक्टिव लगा है, बेस्ट लगा है, तो इसको भूलना नहीं, ये सुपरलेटिव में द लगना जरूरी होता है फिर, अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखो, ही बिहेव्ड बेस्ट इन क्लास। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, ये बिहेव्ड क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है वो, बेस्ट बिहेव कर रहा है। लेकिन बिहेव्ड क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा या उसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो ये कि यहाँ पे किस किस तरीके से यूज हुआ है, एक एडवर्ब की तरह। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। ये बस आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है। ठीक है ना। हर जगह आप, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपने बेस्ट देखा, अब यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे द इसलिए नहीं लगा। ठीक है ना। बस बताना यहाँ पे इन सेंटेंसों में क्या देखना था, जो कन्फ्यूजन होती है अक्सर, कि एडजेक्ट जब वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा हो, पीछे आप नाउन देखो। ठीक है ना। तो वो क्या है, आप उसके आगे द लगाओगे ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नाउन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, वो वर्ब जो बेस्ट है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बिहेव को, वर्ब को। तो यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब कुछ और वर्ड आते हैं, जैसे कंपेरेटिवली और रिलेटिवली। ये दो वर्ड भी बड़े कंफ्यूज करते हैं। ये क्या है, एडवर्ब है, इन पे ध्यान देना। आगे एल वाई लगाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो ग्रामर तो आपको पता होगा कि ये क्या है, एडवर्ब होते हैं पीछे जिनके एल वाई लगता है। अब इतना आपने देख लिया, लगभग सारे वर्ड ऐसे होते हैं। अच्छा, अब कुछ सेंटेंस आपके सामने, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट, या फिर हॉटर आएगा। अब यहाँ पे आपका मन कर रहा होगा कि यहाँ पे वेदर इज कंपेरेटिवली क्या होता है, की तुलना में। जो वेदर है वो मतलब की तुलना में, जैसा पहला रहा होगा उससे कंपेरेटिवली क्या है, अच्छा क्या है, और ज़्यादा गर्म है, इस टाइप का सेंस दे रहा है ये। ठीक है। अब यहाँ पे आपका मन कर रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या लगा दें, हॉटर लगा दें, मतलब कि कंपेरेटिवली की तुलना में मतलब क्या है, हॉटर ही होगा, ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन ये क्या है, गलत होगा। बोलो क्यों, क्योंकि कंपेरेटिवली अपने आप में क्या है, कंपेरेटिव डिग्री आ गया। इसके साथ अब आप दूसरा कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, क्या हॉटर नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगेगा, हॉट लगेगा। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट, ना कि हॉटर। ठीक है ना। जो मौसम है वो पहले की तुलना में क्या है, गर्म है। ठीक है ना कि हॉटर है। तो ये गलत होगा। एक और सेंटेंस देखो, द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो, या फिर स्लोवर। यहाँ पे भी स्लोवर लगेगा। जो ट्रेन है वो पहले की तुलना में क्या हो गई है, अब स्लो हो गई है। ठीक है ना। इस टाइप का सेंस मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी लग गया, तो इसके साथ क्या लगेगी, पॉजिटिव डिग्री लगेगी। और वो क्या है, स्लो है, ना कि स्लोअर। ठीक है। वैसे ही एक और सेंटेंस देखो, अर्लियर जॉब अपॉर्चुनिटीज वर कंपेरेटिवली गुड, या फिर बेटर। यहाँ पे भी क्या आएगा, गुड आएगा। कंपेरेटिवली के साथ क्या आएगा जगह, इसके साथ हम बेटर नहीं लगा सकते। तो ये सेंटेंस हो गए।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो गाइज अगला रूल क्या है, डोंट यूज कंपेरेटिव आफ्टर देन के बाद कभी भी कंपेरेटिव को यूज नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, इट डज मोर हार्म देन गुड आएगा या बेटर आएगा। अब आपको पता है कंपेरेटिव के बाद क्या है, कंपेरेटिव को देन के बाद यूज नहीं करना है। जैसे इट डज मोर हार्म, ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दिया किसके, जितना अच्छा हुआ उससे ज़्यादा इसने क्या नुकसान किया, इस टाइप का सेंस दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इट डज मोर हार्म देन गुड आएगा या बेटर आएगा। अब बेटर नहीं आ सकता अगर आपको रूल पता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या है, देन के बाद कभी भी आप कंपेरेटिव को यूज नहीं करोगे। तो आप बेटर को हटाओगे, बेटर क्या है, एक कंपेरेटिव है, तो इसकी जगह क्या लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, और क्या लगाओगे, गुड लगाओगे। कहीं पे आपने देखा नहीं होगा कि देन बेटर होगा, हमेशा क्या होता है, बेटर देन, ही इज बेटर देन हिम। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटर क्या आता है, आगे आता है। देन के बाद कभी भी आप क्या है, कंपेरेटिव डिग्री को नहीं देखोगे। तो ये हो गया एक और रूल, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, एरर यहीं से आती है। अब एक और रूल देखो, अब क्या है, विद हाफ, ट्वाइस, थ्राइस। हम क्या करते हैं, हम जब कंपेरेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, एज लगता है, फिर पॉजिटिव डिग्री लगती है, और फिर एज लगता है। एक और रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसमें हम कंपेरेटिव डिग्री को बीच में यूज नहीं करेंगे। जब हम कंपेयर की करने की बात करेंगे तो हम कुछ और नहीं लगाएंगे, बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगा, आगे भी एज लगेगा, पीछे एज लगेगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। अब इसमें देखो ये एरर है इसमें या नहीं है, इसमें एरर है। यहाँ पे आपने क्या देखा, हाफ, या कहीं पे ट्वाइस देखो, थ्राइस देखो, या फिर फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, इस टाइप का अगर कहीं पे सेंटेंस है तो उसमें आप ध्यान देना, आप कंपेरेटिव के लिए देन को यूज नहीं करोगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या आता है, एज आता है, फिर पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर एज आता है। तो ये कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ये सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे देखो, ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई के दुगने में लंबा है, मतलब ट्वाइस जितना वो लंबा है उसका ट्वाइस है। ठीक है, इस टाइप का इसका सेंस निकल रहा है। जो टॉल है, यहाँ पे वो एक और मिस्टेक दे सकता है, वो टॉलर भी लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो टॉलर भी नहीं आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। तो ये रूल भी आप रट लो कि जब भी हाफ की बात हो, ट्वाइस की बात हो, थ्राइस की बात हो, या कोई एन टाइम्स जितना भी है, उसके बाद क्या करोगे, आप कंपेरेटिव के लिए एज लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, और फिर से एज लगाओगे। इसमें ना तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी बीच में, और ना कोई देन दून आएगा। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब जैसे एक और सेंटेंस देखो, योर वाइफ इज ट्वाइस एज ब्यूटिफुल एज हिज। अब यहाँ पे क्या लगा है, उसकी जो वाइफ है, यहाँ पे ट्वाइस लग गया, उसके बाद आपने देखा एज लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्यूटीफुल देखा आपने, ये भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद आपने एज देखा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एरर फाइंड करते हैं। अब ये गाइज, ये 3 सेंटेंस हैं, इनको अच्छे से देखो, जरा ऑब्जर्व करो। जैसे पहला क्या है, ही इज 2 टाइम्स टॉलर देन हिज ब्रदर। यहाँ पे अगर आपको एरर दिख गई है पहली बार में, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। इसमें भी आपको अगर नजर आ रही है तो मतलब और अच्छी बात है, आपको समझ आ गया है। एक और देखो, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने वैसे समझा दिया है आपको। तो गाइज अगर आपको इसमें कुछ एरर नज़र आता है तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो गाइज थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करना मत भूलना।